हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंद क्लासेस। आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं के हिंदी गोधली पाठ से फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो देखिए स्टूडेंट, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है यह एक निबंध है जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ख सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। चलिए, ख इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका क सही हो जाएगा, जाति प्रथा को। यानी जो भीमराव अंबेडकर थे वो जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो ये जो पाठ है यह निबंध है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका घ सही हो जाएगा, निबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है। तो ये है आपका, इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका जाति प्रथा होगा। इसका करेक्ट आंसर क सही हो जाएगा, जाति प्रथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो देखिए अंबेडकर जी के जो है, भीमराव अंबेडकर के माता जी का जो नाम था वो था भीमा बाई, और इनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो ख सही हो जाएगा, भीमा बाई। सॉरी, भीमा बाई। इसका करेक्ट आंसर आपका ख सही होगा, भीमा बाई। आप इनके माता का नाम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर के माई भीमा बाई। तो इनका करेक्ट आंसर जो है ख सही होगा, भीमा बाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ग सही हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अभी बताया मैंने स्टूडेंट कि इनका जन्म जो है महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका घ सही हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या नाम था। तो इनके पिताजी का जो नाम था वो रामजी सकपाल था। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर जो है थोड़ा सा गलती हो गया है। ख नंबर सही होना चाहिए, यहाँ पर रामजी सकपाल देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे समजी सकपाल दिया है। तो आप सुधार लेंगे, राम जी सकपाल। ठीक है, यहाँ पे ख सही होगा, लेकिन यहाँ पे रामजी सकपाल होना चाहिए, रामजी सकपाल। भीमराव अंबेडकर के जो है पिताजी का नाम जो था वो रामजी सकपाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक फ्लू से खतरनाक माना है। तो देखिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ख सही हो जाएगा, जाति प्रथा। जाति प्रथा को ही जो है भीमराव अंबेडकर ने जो है आर्थिक फ्लू से भी खतरनाक माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो देखिए जाति प्रथा जो है भारत में जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो इसका करेक्ट जो आंसर जो होगा आपका
यहाँ पे क भी होगा और ख भी होगा। तो यहाँ पे ये दोनों जो है ऑप्शन जो है आपका ग में दिया हुआ है, क और ख दोनों। तो इसका करेक्ट जो है आंसर आपका ग सही होगा। ग यानी ये क और जो ख है दोनों मिलाकर, तो इसका ग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मुख्य नायक क्या है। तो मुख्य नायक एक प्रकार का पत्रिका है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ग सही हो जाएगा, पत्रिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो डॉक्टर साहब अंबेडकर ने जो है इसमें से जो है आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका घ सही हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका घ सही हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर घ सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। तो जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ जो है श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका क सही हो जाएगा, श्रमिक विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आधुनिक सभी समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा श्रम विभाजन, यानी श्रम विभाजन जो है कार्य कुशलता के लिए आवश्यक है। चलिए तो इसका ग सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अंबेडकर की है। तो देखिए अंबेडकर जी ने जो है इस किताब को आप जब इस जो है निबंध को पढ़िएगा तो पता चलेगा कि हु आर श्रूज द अनटचेबल्स यू आर दे और द कास्ट इन इंडिया, ये तीनों जो है भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका घ सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मृत्यु हुआ था वो 1956 दिल्ली में हुआ था। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ख सही हो जाएगा, 1956 दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भीमराव यानी अंबेडकर जी उच्च शिक्षा प्राप्ति करने के लिए कहाँ गए थे। तो देखिए प्राथमिक शिक्षा जब उनका कंप्लीट हुआ था, पूरा हो गया था, तो उन्होंने जो है उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ग सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था। तो ये जो है पंक्ति जो है भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका क सही होगा, भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो देखिए हमारे भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं वो भीमराव अंबेडकर ही हैं। तो उन्हीं को जो है निर्माता के रूप में माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो ग सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो देखिए उनके जो भी था वाङ्मय वो लगभग जो है 21 लगभग क्या पूरे 21 खंडों में ही प्रकाशित हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ग सही हो जाएगा, 21 खंडों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका क सही हो जाएगा 1936 में। 1936 में इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो देखिए भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर है, तो सबसे ज़्यादा भूमिका इन्हीं का रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका घ सही होगा, भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? देखिए उन्होंने पीएचडी की उपाधि जो है 1916 में की थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क सही हो जाएगा 1916। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट से ही लिया गया है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ख सही हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आधुनिक सभी समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? देखिए तो कार्य कुशलता के लिए, यानी जो श्रम विभाजन है कार्य कुशलता के लिए जो है आवश्यक मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो क सही हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? देखिए तो इनका जो एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट था उसका हिंदी रूपांतरण जो है ललई सिंह यादव ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ग सही हो जाएगा, ललई सिंह यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो देखिए लेखक को जो है सबसे बड़ी विडंबना जो है उनको जातिवाद में दिखाई दिया कि यहाँ पर जो है जातिवाद बहुत है, यहाँ जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका जातिवाद होगा, घ नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्निज्म किनकी रचना है? तो ये जो है भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो करेक्ट आंसर घ सही होगा, भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो देखिए अंबेडकर जी एक गरीब परिवार में, एक दलित परिवार में जन्म लिए थे। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ग सही होगा, दलित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सभी समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभी समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका घ सही होगा, श्रम विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। देखिए अंबेडकर जी के 3 जो है प्रेरक व्यक्ति थे, ज्योतिबा फूले, कबीर, बुद्ध। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो इसमें घ नंबर सही होगा, इनमें से सभी। क्योंकि ये तीनों व्यक्ति जो थे ज्योतिबा फूले, कबीर और बुद्ध, ये तीनों इनके क्या थे? प्रेरक व्यक्ति थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो है वो होगा वो आपका घ सही होगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो देखिए भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो है भाईचारे का वास्तविक रूप जो होता है वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ग सही हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो चलिए स्टूडेंट आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। बोले जय हिंद।